गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंडरलॉग्स। मेरा नाम है युवराज और आज मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ हुबली निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस 20657 में। ये ट्रेन अभी नई शुरू हुई है। इसका 11 अक्टूबर को इनाग्रल रन किया गया था हुबली जंक्शन से, जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर ने फ्लैग ऑफ किया था इसे। उस दिन इसे सिर्फ विजयपुरा तक चलाया गया था, बट आज इसका कमर्शियल रन है, मतलब इसमें पैसेंजर्स अलाउड हैं। तो मैं इसको दौंड जंक्शन से बोर्ड करने जा रहा हूँ और मैं इसे रानी कमलावती स्टेशन तक इसे डीबोर्ड कर दूँगा, जिसमें मैं टोटल 815 किलोमीटर्स ट्रैवल करने वाला हूँ। 15 आवर्स की जर्नी होने वाली है। इस ट्रेन की अगर टाइमिंग की बात करूं तो ये ट्रेन वीकली है। अभी ये हर फ्राइडे को रात को 11:50 पे हुबली जंक्शन से स्टार्ट होगी और संडे मॉर्निंग आपको 10:40 पे निज़ामुद्दीन पहुंचा देगी। अगर इसका डिस्टेंस कवर की बात करूं तो ये 2062 किलोमीटर टोटल कवर करेगी इन 34.5 आवर्स, और जिसमें इसकी एवरेज स्पीड 59 किलोमीटर्स पर आवर रहने वाली है। अभी हो रहा है टाइमिंग 10:40 और इस ट्रेन का दौंड जंक्शन में अराइवल है 11:10 का। तो लेट्स वेट करते हैं अभी और फिर देखते हैं, जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसकी निज़ामुद्दीन से हुबली जंक्शन की टाइमिंग की बात करूं तो ये निज़ामुद्दीन से मंडे को दिन में 3:55 PM पे खुलेगी और हुबली आपको वेडनेसडे को सुबह 4 बजे पहुंचा देगी। आज अपन इस ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं सेकंड एसी में। तो इस ट्रेन को वैसे पूरा अभी नया LHV रैक मिला हुआ है, तो अगर कुछ नए इंटीरियर्स ज्वाइन हुए होंगे तो वो भी अपन देखेंगे, और बाकी मैं आपको पूरा इंटीरियर तो इसका दिखाऊंगा ही। तो गाइस, ट्रेन आ चुकी है। चलिए तो इसको बोर्ड करता हूँ, फिर मिलते हैं। सो गाइस, ट्रेन अपनी आ चुकी है। अपने एक्चुअल टाइम से 45 मिनट्स की डिले से ट्रेन आई है। अराइवल आपने देखा, कैसा लगा? सो अब मैं आपको इसका रैक दिखाता हूँ। बिल्कुल न्यू रैक है इसका। तो जैसा मैंने आपको बताया, हम लोग सेकंड AC में ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। तो गाइस, दौंड जंक्शन से अपना डिपार्चर हो चुका है। पैसेंजर्स हैं सब सो रहे हैं, तो चलते हैं, तो फिर बात करते हैं, वरना नेक्स्ट स्टेशन पर बात करते हैं। These are the real heroes, guys. So guys, अपन सेट हो चुके हैं। इस ट्रेन का एक चीज़ पता चला, इसमें पेंट्री कार ही नहीं है। 35 आवर्स की अप्रॉक्स जर्नी है, उसमें पेंट्री कार ही नहीं है। अगर मैं इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन की बात करूं तो ये ट्रेन एक फर्स्ट AC, 2 सेकंड AC, 3 थर्ड AC और 10 स्लीपर क्लास और 4 जनरल कोचेस के साथ चलती है। इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अभी आने वाला है अहमदनगर जंक्शन, तो वहाँ पे मैं उतरूँगा और कुछ खाने का लेना है। तो गाइस, अगर अहमदनगर स्टेशन की मैं बात करूं तो इसका स्टेशन कोड है ANG, और अभी मैं आपको इसे बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को स्टेशन पे उतरना है और कुछ खाने का लेना है, क्योंकि इसमें पेंट्री कार है नहीं। यार, ना इधर कुछ है ना उधर कुछ है, और यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का, यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है और खाने का कुछ मिल भी नहीं रहा है। तो देखते हैं, या तो नेक्स्ट स्टॉप पे खाएंगे, और सिग्नल हो चुका है। तो आप यहाँ से इसका डिपार्चर देखिए।
पुनतांबा करके कोई जगह है जहाँ पे रोका गया है। तो कोपरगांव के पहले रोका है, शायद गोवा एक्सप्रेस की क्रॉसिंग कराएंगे। तो लेट्स सी। तो गाइस अपन लोग पहुंच चुके हैं कोपरगांव जंक्शन। अगर इस जंक्शन की बात करूं तो यहाँ पे रोज़ 70 से ज़्यादा ट्रेन हॉल्ट करती हैं और ये एक रेलवे के नज़र से भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है, क्योंकि अगर आपको शिरडी जाना है कहीं से भी और अगर आप रेलवे में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको सबसे नियरेस्ट स्टेशन कोपरगांव ही पड़ता है। यहाँ से शिरडी से 15 किलोमीटर्स रह जाता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे उतरते हैं, कुछ खाने का मिलता है तो यहीं से लेते हैं। यार इधर भी कुछ नहीं मिल रहा है यार। एक तो कोच इतना आगे लगा हुआ है तो कुछ है ही नहीं खाने को, और जितने भी स्टॉल्स हैं वो सब पीछे रह गए हैं। सो देखते हैं, ये देखिए सब खा लिया, कुछ है ही नहीं। देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो बताते हैं। यहाँ से भी अपना डिपार्चर हो चुका है बिना किसी खाने के। अगला स्टेशन मनमाड़ है, देखते हैं वहाँ से कुछ मिलता है तो। जब तक आप इसका डिपार्चर देखिए। एक और चीज़, इस ट्रेन में लिनन फैसिलिटी अवेलेबल है, मतलब आपको जो पिलो और ब्लैंकेट मिलता है वो आपको रेलवे इसमें प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरे कुछ को पैसेंजर्स हैं जिनको ये नहीं पता था तो वो अपने घर से लेके आ गए। तो अगर आप भी कभी ट्रैवल कर रहे हैं और आपको आइडिया नहीं है कि जिस ट्रेन में मैं जा रहा हूँ उसमें है ये फैसिलिटी या नहीं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है, आप उस पर जाएँ। उसमें बहुत शॉर्ट वीडियो है, आप उस पर देखें तो आप वहाँ से पता कर लेंगे कि कैसे आप सर्च कर सकते हैं कि जिस ट्रेन में आप जा रहे हैं उसमें है ये फैसिलिटी या नहीं। अपन आ चुके हैं मनमाड़ जंक्शन। यहाँ का स्टेशन कोड है MMR। यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स हैं और ये रेलवे स्टेशन आता है सेंट्रल रेलवे के अंडर में। और ये एक बहुत बड़ा स्टेशन है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ट्रेन आके हॉल्ट करती हैं। तो गाइस आपको इसके वॉशिंग एरिया का भी मैं टूर करा ही देता हूँ। ये वॉशिंग एरिया है, यहाँ पे डस्टबिन दिया हुआ है, टैप दिया हुआ है, मिरर दिया हुआ है क्लीन, और एक साइड इंडियन वॉशरूम है, एक साइड वेस्टर्न है। इस वॉशरूम के लिए मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं टैप दिया हुआ है, बिल्कुल क्लीन है। वेस्टर्न वॉशरूम में बायो टॉयलेट दिया हुआ है, हैंड सोप दिया हुआ है, टिश्यू पेपर दिया हुआ है, और बिल्कुल क्लीन कांच है, लाइट है और स्मोक एनालाइजर भी है। ऐसा है क्योंकि अभी बिल्कुल नया रैक है इसका, तो वॉशरूम बिल्कुल क्लीन है इसका। ये
60 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद ये ट्रेन भुसावल स्टेशन पहुंच चुकी है और इसका यहाँ पे टाइम था 19:35, 7:30 बजे का। ऑन टाइम ये ट्रेन यहाँ पे पहुंची है और इस ट्रेन का ये 13th हॉल्ट है। यहाँ पे 5 मिनट का इसका हॉल्ट है। तो अगर मैं भुसावल स्टेशन की बात करूँ तो इसका स्टेशन कोड है BSL और टोटल यहाँ पे 9 प्लेटफॉर्म्स हैं। चलिए सिग्नल हो चुका है, चलिए अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे टोटल 9 प्लेटफॉर्म्स हैं और यहाँ से 14 ट्रेन्स ओरिजिनेट होती हैं और टोटल 289 ट्रेन्स हैं जो यहाँ पे होल्ड करती हैं। इस स्टेशन का नाम टॉप 100 टिकट बुकिंग स्टेशंस में भी आता है। तो चलिए, मैंने खाना ऑर्डर किया था तो खाना आ चुका है, चलिए डिनर कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो वही खाना हो चुका है और ट्रेन भी सही चल रही है। भुसावल से इटारसी के बीच में इसका डायरेक्ट 300 किलोमीटर का रन है 5 घंटे का। तो अगला स्टेशन इटारसी है जिसको मैं स्किप करने वाला हूँ क्योंकि वो रात को 1 बजे आएगा, वो दिखाने के लिए कुछ है नहीं। तो अब मैं आपसे डायरेक्ट बात करूँगा, जहाँ पर मैं डिवोट करूँगा ट्रेन को रानी कमलापति स्टेशन पर। तो गाइस फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन रानी कमलावती स्टेशन पर पहुंच चुका हूं। अभी बज रहे हैं रात के 2:30 और 15 मिनट लेट है ये ट्रेन अभी। और इस ट्रेन का ये पहुंचेगी सुबह निज़ामुद्दीन 10:40 पे। तो बहुत ठंडा है यार यहाँ पे। ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊं तो ट्रेन बहुत सही है। मनमाड़ से तो बिल्कुल ऑन टाइम ही चलती है और डिस्टेंस और जो टाइम दिया हुआ है वो भी बहुत सही है इसका। तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। तो गाइस ट्रेन डिपार्ट हो चुके हैं यहाँ से। और अगर मैं इसके बाद के इंटरमीडिएट स्टेशंस की बात करूँ तो इसके बाद सिर्फ वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन, ग्वालियर और आगरा आता है। उसके बाद सीधे ही अपनी डेस्टिनेशन निज़ामुद्दीन पर पहुँच जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।